साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय साथियों, देखिए आज हम जो है मीन लग्न का जुलाई माह का राशिफल समझने वाले हैं। देखिए स्क्रीन पर जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है, इसमें आप जुलाई माह के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ग्रह जो है कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बेस से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे प्रिय साथियों, लग्नेश बृहस्पति अभी आपकी कुंडली के वाणी भाव यानी द्वितीय भाव में राहु के साथ है, तो यहाँ गुरु चांडाल दोष बन रहा है और बृहस्पति जो है मंगल की राशि में है और मंगल कुंडली के छठे भाव में है, जिससे आपकी बोली की वजह से गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप गुस्से में किसी को कुछ कह दें जिससे झगड़ा बढ़ जाए, तो मेरा आपको यही कहना है कि इस जुलाई माह में अभी फिलहाल जो है आप थोड़ा संयम से ही चलेंगे तो यह उत्तम रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं और यदि व्यापार में समस्या चल रही है तो इस जुलाई माह में आपको अपने पार्टनर से बहुत बड़ी मदद प्राप्त हो सकती है, जिससे व्यापार में चल रही समस्याएं समाप्त हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप किसी ऐसे विषय से जुड़े हैं जो कि आध्यात्मिक है, जैसे ज्योतिष, कर्मकांड या योग से यदि आप जुड़े हैं तो यह जुलाई का महीना जो है आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है। इसके अलावा यदि आप जॉब करते हैं तो 8 जुलाई से ही समय आपके पक्ष में रह सकता है। यदि आप अभी तक बेरोजगार हैं और आपको नौकरी की तलाश है तो 8 जुलाई से ही समय आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है, तो सकारात्मक समय का लाभ उठाकर प्रयास करते रहें, नौकरी मिलने के अच्छे योग हैं। यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो इस जुलाई माह में जमीन से जुड़े कार्यों में आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए इस जुलाई माह में आप अपने खान पान का विशेष ख्याल रखें। खाने पीने की चीज़ों से आपको कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है, जैसे यदि आप कहीं जाते हैं तो शुद्ध पानी ही ग्रहण करें, अन्यथा उससे आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आप कहीं बाहर जाते हैं तो खाने पीने का विशेष ख्याल रखें, फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है। इसके अलावा यदि आपको शुगर की समस्या है तो यह समस्या आपकी बढ़ सकती है, तो समय समय पर शुगर की दवा लेते रहें और खाने पर संयम रखें। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपका विवाह हो चुका है तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा 24 जुलाई तक वैवाहिक संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन देखिए यहाँ ऐसी बात भी नहीं है कि 24 जुलाई के बाद वैवाहिक संबंध ठीक नहीं रहेंगे, लेकिन 24 जुलाई तक वैवाहिक संबंधों के लिए एक अच्छा समय है। इस समय सीमा के मध्य आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, देखिए यह अभी हम जो जुलाई माह का राशिफल समझ रहे हैं, यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं, तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों के गोचर के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि बहुत से लोगों की कुंडली जो है वह मीन लग्न की होगी, तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा आपको यही कहना है कि किसी भी महत्वपूर्ण बात को निश्चित करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण आप अवश्य ही करवा लें। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी संगत का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि बुध जो है 8 जुलाई को आपकी कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और बुध का यह स्वभाव होता है कि वह जिस भी ग्रह के साथ रहता है उस तरह के फल देने लगता है। तो यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपनी संगत अच्छी रखनी है, अच्छे लोगों से आपको व्यवहार रखना है, जिससे आप पर बहुत सकारात्मक प्रभाव रहने वाला है।
मेरे प्रिय साथियों, 6, 7 और 8 जुलाई दोपहर 3 बजे तक आपकी कुंडली के द्वादश भाव में शनि और चंद्रमा की युति से विष योग बनेगा और इन दिनों में चंद्रमा जो है अपनी ही राशि से षडाष्टक दोष में भी रहेंगे, जिससे संतान से संबंधित चिंता आपको सता सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इन 3 दिनों में आपको चिंता भी रह सकती है। इसके अलावा यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो इन 3 दिनों में आप जल्दबाजी में किन्हीं गलत शेयर को खरीद सकते हैं और गलत समय पर सही शेयर को बेच सकते हैं, जिससे आपको चिंता घेर सकती है और आपको नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा इन दिनों में आप अपनी सेहत का भी विशेष ख्याल रखें और भोलेनाथ के मंदिर जाकर जलाभिषेक अवश्य करें। इसके अलावा योग और मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यदि हम प्रेम संबंधों की बात करें तो 6 जुलाई सकारात्मक दिन है। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस दिन कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या जो है 17 जुलाई को है, तो अमावस्या के दिन आप गायों को हरा चारा अवश्य खिलाएं और जरूरतमंदों की मदद करें। इसके अलावा पूर्णिमा 3 जुलाई को है। उम्मीद करता हूँ यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।